तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में बने हुए कुछ अजीबोगरीब कानून। जी हाँ, जिनको जानकर आपको हंसी जरूर आएगी और आप भी सोचोगे कि क्या सच में इनका आज के जमाने में भी कोई मतलब है। उनमें से कुछ कानून अंग्रेजों ने बनाए हैं जो कि 19वीं शताब्दी के आसपास बनाए गए थे, जो कि काफी सख्त और अजीब भी हैं और उनमें अब वाकई संशोधन करने की भी जरूरत है। तो आइए हम यह वीडियो शुरू करेंगे और जानेंगे उन फनी अजीबोगरीब कानूनों के बारे में, लॉज के बारे में। नंबर 1, तो गाइस हमारी लिस्ट में जो सबसे पहला और सबसे अजीबोगरीब जो कि एक लॉ है वह है सुसाइड से रिलेटेड, यानी कि आत्महत्या से रिलेटेड। आप खुद ही ये सोचकर बताइए कि अगर कोई आदमी आत्महत्या करने जा रहा है तो वो यह सोचेगा कि अगर मैं आत्महत्या करने में सफल नहीं रहा तो मुझे उसके लिए जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जी हाँ, तो आईपीसी की धारा 309 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या यानी कि सुसाइड करने में असफल रहता है तो यह काम अपराध की श्रेणी में आता है। यानी कि भारतीय कानून यह ऐसा मानता है कि मनुष्य के शरीर पर उसके हक के अलावा उसके परिवार वालों का भी हक होता है और इस सजा के लिए यानी कि इस कोशिश के लिए, आत्महत्या की कोशिश के लिए उसे 1 साल तक की जेल की सजा हो सकती, साथ ही साथ कुछ आर्थिक दंड भी चुकाना पड़ेगा। नंबर 2, तो गाइस अगर दूसरे लॉ की बात करें तो वह भी काफी अजीबोगरीब कानून है। इस कानून के अनुसार आपको जैसा कि पता ही होगा कि किसी भी वयस्क आदमी को शादी के लिए 21 साल का मिनिमम होना जरूरी है। लेकिन इसमें फनी थिंग क्या है? तो फनी थिंग इसमें यह है कि अगर वो आदमी किसी बच्चे को गोद लेकर बाप बनना चाहता है तो उसको ऐसा करने के लिए सिर्फ 18 साल की उम्र ही काफी है। नंबर 3, तो गाइस हमारी लिस्ट में जो तीसरा अजीबोगरीब कानून है वह है कि भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 के अनुसार आपको भारत के इस कानून के बारे में जानकर हैरानी होगी कि इस कानून के मुताबिक सिर्फ भारत सरकार ही पत्र यानी कि डाक जो है वितरित यानी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती थी। तो इसमें हैरानी की बात यह है कि इस कानून के तहत भारत में सभी तरह की कुरियर कंपनियों का बिजनेस गैर कानूनी था। और यह काफी फनी भी है कि कबूतरों के माध्यम से पत्र भेजना भी एक तरह से गैर कानूनी था, लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है। नंबर 4, तो गाइस अगला जो फनी और अजीबोगरीब कानून है उसके हिसाब से अगर आपको कहीं भी आते जाते हुए सड़क पर कोई नोट पड़ा हुआ मिलता है तो आपको कानून के तहत उस शख्स को ढूंढना होगा जिसका वह नोट है, और अगर वो नहीं मिलता है तो आपको इसकी जानकारी अपने नजदीकी पुलिस थाने में देनी पड़ेगी। तो गाइस अगले फनी और अटपटे कानून की हम बात करें, लॉ की बात करें तो वह है पूर्वी पंजाब का कृषि कीट रोग हानिकारक खरपतवार लॉ 1949। इसके अनुसार अगर आप दिल्ली के निवासी हैं और आप अपने शहर में बढ़ती हुई टिड्डियों की समस्या से परेशान हो गए हैं तो आप तैयार रहिए। इसके लिए आपको सड़क पर ड्रम बजाने के लिए बुलाया जा सकता है। यह सुनने में आपको काफी अटपटा लग रहा होगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगर आपने इस आदेश का पालन करने से मना कर दिया तो आपके ऊपर 50 रुपए का जुर्माना या कम से कम 10 दिनों की जेल हो सकती है। नंबर 6, तो गाइस अगले अटपटे और अजीब कानून की अगर बात करें तो वह है 1911 में बना हुआ विद्रोहात्मक बैठक निवारण अधिनियम। तो इसके अनुसार अगर कहीं पर भी एक जगह 20 से ज्यादा व्यक्ति अगर बैठे हैं तो वह गैर कानूनी था। इसके अलावा 20 से ज्यादा व्यक्तियों का नाचना भी प्रतिबंधित था। यह जो कानून बनाया गया था अंग्रेजों के जमाने का बनाया गया कानून है, लेकिन भारत सरकार ने अब इस नियम को हटा दिया गया है और अब सभी लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से बैठक करने का अधिकार है। नंबर 7, तो गाइस जैसा कि आजकल की जो जनरेशन है उसके हिसाब से पार्टी का मतलब शराब पीना है, यानी बर्थडे पार्टी हो, शादी हो या फिर किसी खास दिन का जश्न लोग शराब पीकर मनाते हैं। लेकिन शराब का इस्तेमाल और खरीद के लिए कानूनी आयु के संबंध में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है। जहां एक तरफ हम बात करें कि गुजरात, बिहार, मणिपुर और नागालैंड, लक्षद्वीप में शराब पीने पर पूरी तरह से पाबंदी है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, पांडिचेरी और सिक्किम में शराब पीने की उम्र 18 साल है, जबकि राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 21 साल और दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में 25 साल है। तो कानून इस हिसाब से यह मान रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग उम्र में वयस्क होते हैं, जो कि काफी अटपटा सा लगता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत के ये सभी जो अजीबोगरीब कानून है इनका ना कोई मतलब है और ना ही समाज में इनका कोई महत्व है। इसलिए इन कानूनों को परिवर्तित करने, संशोधन करने या फिर इन्हें हटाने की जरूरत है।